हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है। कूलम्स लॉ के हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और हमारा अगला टॉपिक क्या है। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक, अब क्या बताता है हमें सुपरपोजिशन थ्योरम, ध्यान दीजिए। कूलम लॉ में हम क्या करते हैं, कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है। कूलम्स लॉ बच्चों, कूलम्स लॉ से हम क्या निकालते हैं, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं। ठीक है, यही तो हम करते हैं भाई। सिंपली यहां पर कह रहा है एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2। आप लोग कर चुके हैं, R है। इनके बीच कितना म्यूचुअल फोर्स होगा, कूलम लॉ क्या बताता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच। इट में भी चार्ज ऑफ अट्रैक्शन या चार्ज ऑफ रिपल्शन, कुछ भी हो सकता है। अगर सेम नेचर है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, मतलब अनलाइक चार्जेस होंगे, अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। ठीक है, तो कूलम लॉ ने तो हमें दे दिया दो चार्जेस के बीच फोर्स, लेकिन बात इसके आगे आती है कि मान लीजिए अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो, जरूरत तो नहीं दो ही चार्ज हो, तब हमसे अगर किसी चार्ज पे फोर्स निकालने को कहे बाकी सारे चार्जेस के कारण, ठीक है, तो हम वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। क्या कहता है कि दिस प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इनेबल्स अस to find the force on a point charge due to number of other point charges। ठीक है, कब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं, जब कहीं पर बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे चार्ज हो और आपसे किसी एक गिवन चार्ज पे पूछे कि इस चार्ज पे बताओ टोटल फोर्स कितना होगा इन सारे चार्जेस के कारण, तब वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लगाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सीखिए, देखिए मान लीजिए यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर एक चार्ज Q2 है, यहां पर एक चार्ज Q3 है, और यहां पर मान लीजिए एक चार्ज Q4 है। मान लेते हैं सारे पॉजिटिव है। अब वो कह रहा है कि इन सारे चार्जेस में आप बताइए जो चार्ज Q1 है इस पर टोटल या नेट फोर्स कितना होगा। मान लीजिए चार्ज Q1 है, Q2 है, Q2 है, Q3, Q4। अब इन सारे चार्जेस का कह रहा है कि बताइए इस चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगेगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब देखिए क्या है ये प्रिंसिपल, हम इसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है। इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये थ्योरम, इफ देयर आर ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस interacting with each other, then the total force on a given charge will be the vector sum of all the forces exerted on it due to other point charges। ठीक है, ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस। समझ गए, ये है हमारा बेटा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ देयर आर ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, अगर कहीं पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं
तो कह रहा है इंटरैक्टिंग विद ईच अदर देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, किसी एक गिवन चार्ज पे आपसे कहेगा ना, आपसे बताएगा ना इस चार्ज पे बताइए टोटल फोर्स कितना लग रहा है बाकी सारे चार्जेस के कारण, देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस। ठीक, अब देख लेते हैं, मान लीजिए ये Q2 है, ये Q1 था हमारा चार्ज, ठीक, इनके भी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये R1 है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, सपोज करिए इधर किधर कितना फोर्स लगा रहा है F1, ठीक, ये Q3 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये मान लीजिए इस पे फोर्स लगा रहा है ये F2, ठीक, ये Q4 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए यहां पर कितना फोर्स लगा रहा है F3, ठीक। तो अब ये सारे चार्जेस इस एक चार्ज पे, ये चार्ज कितना है Q1 है, ये चार्ज कितना है Q1 है, ये सारे चार्जेस इस Q1 पर टोटल जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका हम क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। मतलब यहां से अगर हम देखें तो Q1 पे टोटल फोर्स F नेट कितना हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक, ये हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, और यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एवरीवन गेट दैट, सभी लोग समझ गए बात को, ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, मिटा दें, मिटा दें, ओके। अब देखिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम आपको समझाने जा रहे हैं, अब हम इसको देखेंगे वेक्टर फॉर्म में हम करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए यहां पर ये एक चार्ज है, दिस इज चार्ज Q1, कितना चार्ज है Q1, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1। पोजीशन वेक्टर आप लोग को पता है, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है, जो पोजीशन बताता है, ओरिजिन से जो पोजीशन इंडिकेट करता है। मान लीजिए यहां पर ये आपका चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, R2, मतलब ओरिजिन से R2 इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है, R2 इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है, ये है Q2। और मान लीजिए यहां पर ये तीसरा चार्ज हमारा है, दिस इज Q3, और इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या है, R3 है। अब हम इस Q1 चार्ज पे, ठीक है, नेट फोर्स निकालेंगे। ये तो एक सिंबॉलिक डायग्राम है समझाने के लिए, ठीक। क्या करते हैं, हम लिखेंगे लेट देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, ठीक, देयर पोजीशन वेक्टर्स आर, ठीक है, क्या है चार्जेस हमारे Q1 है, मान लीजिए Q2 है, Q3 है, ऐसे डाइजेस्ट करके n नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1 तक है, ठीक। इनके पोजीशन वेक्टर क्या है, देयर पोजीशन वेक्टर्स आर क्या क्या है, मान लीजिए Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। पोजीशन वेक्टर का मतलब पहले बता चुके हैं, ओरिजिन से जो पोजीशन इंडिकेट करता है, एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, R1 R2 R3, ऐसे ही करके जो nth चार्ज होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, Rn रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब बहुत सारे चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, उनके कारण, सारे चार्जेस के कारण हमें Q1 पे, ये जो हमारा चार्ज Q1 है बच्चों, इस Q1 चार्ज पे हमें नेट फोर्स मान लीजिए निकालना है, ठीक है। लेट वी फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक, बाकी सारे चार्जेस के कारण हम Q1 पे फोर्स, नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ये डायग्राम मैं बना रहने दूंगा, इधर मैं मिटाता रहूंगा, आप नोट करते चलिए, ठीक है। अब देखिए Q2 और Q1 के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा, Q2 Q1 को दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इस पर कुछ फोर्स लगा के इसको इस तरह से मान लीजिए रिपल कर रहा है, फोर्स कितना लग रहा है इस पे, F12, ठीक, F12। ये नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग जब हमने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स
F12 का मतलब हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, मतलब Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, दिस इज F12, दिस इज F12, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही Q3 Q1 पे कुछ फोर्स लगा के रिपेल कर रहा होगा, सपोज दिस वन, एक मिनट, ठीक, F13, ठीक, F12 और F13 मतलब फोर्स ऑन वन मतलब यहां पर जो ये चार्ज Q1 है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक, F13 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ठीक, ये मतलब हुआ। F12 का मतलब क्या हुआ बच्चों, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक। ऐसे ही F13 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ठीक। इस तरह से F14 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q4, F15 F1n फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू nth चार्ज, n नंबर ऑफ चार्जेस माने n कुछ भी हो सकता है, 5 7 8 कुछ भी हो सकता है, n5 मतलब 5 चार्ज है, nth चार्ज कौन हुआ, 5वां चार्ज हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चीज नोट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हमें इस पे निकालना है, कहा था ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या आता है, फोर्स ऑन गिवन पॉइंट चार्ज, जिस पॉइंट चार्ज से आप पे बोलेगा कि भैया इस पर फोर्स निकालो कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जितने इसके अगल बगल चार्जेस है उनके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, जो कि ये रखा है, कौन से चार्ज, अगल बगल सारे चार्जेस है। नोट कर लिया सभी लोगों ने, नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लीजिए तो मिटा दें, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम निकालेंगे F12, मतलब ये सेकंड चार्ज Q2 चार्ज Q1 सारे पॉजिटिव चार्ज ही माने, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे एक दूसरे पर, Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, लगा ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगा होगा, मतलब Q1 Q2 पे भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ ये निकाले कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, क्योंकि हमको Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, समझ गए सभी लोग। चलिए बात करते हैं F12 की बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब सेकेंड चार्ज, ये Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, दो चार्जेस के बीच की बात कर रहे हैं, एक बात को ध्यान रखिएगा, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स निकालेंगे, वही प्रिंसिपल यूज करेंगे, कौन सा, कूलम्स लॉ यूज करेंगे, ठीक। जिस वक्त दो फोर्सेस के बीच लगने वाला फोर्स हम देखते हैं, दो चार्जेस के बीच लगने वाला हम फोर्स निकालते हैं, उसमें बाकी जितने भी चार्ज है उन सबको हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब वो सब कितना फोर्स लगा रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां 1 2 3 4 5 10 चार्ज हो सकते हैं, डजंट मैटर, हम देख रहे हैं कि सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, जिस वक्त हम ये देख रहे हैं बच्चों, तो बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनके द्वारा लगने वाले फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, या कह लीजिए कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ अदर चार्जेस, दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो अदर चार्जेस के कारण अफेक्ट नहीं होगा, मतलब Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है, बाकी चार्ज चाहे Q3 है, चाहे Q4 है, चाहे Q5 है, उनसे कोई इसके द्वारा इस पे लगने वाले फोर्स पे कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए F12 क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 का मतलब Q1 की बात कर रहे हैं, Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, अच्छा इस पे कितना फोर्स लगेगा, अब ये दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच कितना मैग्नीट्यूड होगा, सिंपली कूलम्स लॉ ये तो कहता है, क्या करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक, इनटू वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस डायरेक्शन को बच्चों हम कैसे डिफाइन करें, ध्यान दीजिए, ये है R2, पहले भी बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बात क्लियर हो चुकी, ये है भाई, यहां पर आपका Q2 था, यहां पर आपका Q1 है, ठीक, और ये Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1। अब हमें ये डायरेक्शन चाहिए बच्चों, 2 से 1 की तरफ का डायरेक्शन चाहिए, क्यों, क्योंकि टोटल फोर्स कितना ये इस पे लगा रहा है ये तो हमने दिखा दिया ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, कूलम्स लॉ लगा दिया, दो चार्जेस में लगने वाला फोर्स
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो तो मैग्नीट्यूड बताता है ना, कितना अमाउंट फोर्स लग रहा है वो बताता है। लेकिन Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ये डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे? डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? यूनिट वेक्टर से। ठीक, तो अब हमें Q2 से Q1 डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। अच्छा, इस वेक्टर को Q2 से Q1 के बीच जो वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या इस वेक्टर को हम कुछ देर के लिए लिख दें R21? 2 से 1 की तरफ चूंकि वेक्टर जा रहा है तो इस वेक्टर को हमने रख दिया R21। ठीक, इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी वो तो बात की बात है, हमें तो डायरेक्शन चाहिए ना, ये वाला डायरेक्शन चाहिए। 2 से 1 की तरफ का डायरेक्शन R21 कैप। R21 कैप कैसे बताया? 2 से 1 की तरफ जा रहा है, इस वेक्टर को हमने नाम दिया R21, इस वेक्टर को नाम दिया R21। ठीक, तो अब किसी भी वेक्टर में बच्चों, फिर बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर में क्या होती है? दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं, एक मॉड और एक कैप। मॉड R21 ये क्या बताता है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है बच्चों? मैग्नीट्यूड। R21 कैप ये क्या बताता है? वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। भाई वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होंगी ना, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर R21 इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक, ये वेक्टर R21। अब इस डायरेक्शन को कौन बताएगा? R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो Q2 पे Q1 फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं? ये वेक्टर हमने देखा, ये वेक्टर है R21, इसके यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इधर से इधर के डायरेक्शन का, और ये डायरेक्शन कौन बताएगा? R21 कैप यूनिट वेक्टर बताएगा। तो Q2 Q1 पे किधर फोर्स लगा रहा है? इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो हमने लिखा R21 कैप। गेट इट? समझ गए बात को? हाँ या ना? ठीक, अच्छा, इसको अब अगर हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें, F12 इज इक्वल टू बच्चों के Q1 Q2 अपॉन मॉड R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये था। अब हमने इसको R2 क्यों लिख दिया? क्योंकि भैया ये वेक्टर Q2 से Q1 तक, ये वेक्टर, इस वेक्टर को क्या नाम दिया? R21। यहां से यहां तक की दूरी R है, या यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस से क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। किसका मैग्नीट्यूड? R21। किसका मैग्नीट्यूड? इसी R21 का मैग्नीट्यूड होगा या कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड क्या बताता है? अमाउंट बताता है। इस डिस्टेंस को तो ये बता रहा है, और इससे ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बता रहा है। R21 क्या है? यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। मतलब Q2 से Q1 की तरफ ये फोर्स लग रहा है, इसको ये यूनिट वेक्टर बताएगा। ठीक, तो ये जो इनके बीच डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी हुई? इतनी हुई, मतलब R21 मॉड, तो हमने इसलिए मॉड में लिख दिया। समझ गए इतनी बात की नहीं? समझ गए? डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। अमाउंट कौन बताता है? मॉड बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कौन बताता है? मॉड। तो यहां से यहां तक की दूरी, भाई ये डिस्टेंस जो है उसको चाहे R लिखो चाहे R21 लिखो, ये वेक्टर R21 है, तो इस दूरी बताओ R2, ये दूरी क्या हुई? इसका मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इससे निकालते हैं, हमने ये लिख दिया। समझ गए कि नहीं बच्चों? समझ गए कि नहीं? पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मिटा दे। इधर मैं लिखे ले रहा हूं इसको, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। गेट इट और नॉट? हाँ या ना? मिटा दे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। ठीक, बात करते हैं। F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। वेक्टर R21 क्या है? वेक्टर R21 जरा ध्यान दीजिए, ये R2 है बच्चों, यहां पर हमारा Q2 है। ठीक, ये हमारा Q1 है, इसका है पोजीशन वेक्टर R1। दिस इज R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, दिस इज R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और यहां से यहां तक इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया? R21। ठीक, क्या R21 वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ का यूज करें हम। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा, जिसका क्लोज वेक्टर, इस तरह क्लोज ट्रायंगल में जिसका ऑर्डर अपोजिट होता है, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी बात करें, जिसका ऑर्डर अपोजिट होता है बच्चों, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा होता है
रिजल्टेंट। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या है, ये गए फिर ये गए, फिर ऐसे नहीं आ रहे, अपोजिट ऑर्डर है, अपोजिट ऑर्डर है, ये और उसके बाद ये गए ये गए, ये नहीं आना है, ये अपोजिट ऑर्डर, मतलब R1 रिजल्टेंट है। मतलब R1 अगर रिजल्टेंट है तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू विल बी द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स R2 प्लस R21। हाँ या ना? यहां से हम R21 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 R2 को इधर में दे माइनस R2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा R21। आपने निकाल लिया, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली, यस और नो? ओके, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। F12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21। R21 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मॉड होल स्क्वायर इनटू R21 क्या होगा, R21 क्या होगा भाई, वेक्टर। ध्यान दीजिए, वेक्टर क्या होता है, R21 वेक्टर की बात करें, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कैप्स यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको इधर भेज दीजिए, R21 अपॉन मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R21 कैप। ये होती है वैल्यू बच्चों। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। मतलब R21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। यस और नो लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, लिख लिया हमने। अब R21 वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2। हम ये लिख सकते हैं, R21 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। बस यहीं तक प्रॉब्लम थी। अब मिटा दे इसको, नोट कर लिया सबने, मिटा दे बच्चों, वन शॉट में बताएंगे पूरा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मिटा दे बच्चों, मिटा रहा हूं मैं, यहां तक आ गए आप, ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिए ठीक है, वेक्टर R21 अभी बताया, वेक्टर R21 की वैल्यू क्या है बच्चों, R1 माइनस सॉरी R2। ठीक, अब देखिए इसको हम लिखते हैं F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, यहां भी था R21 का स्क्वायर, तो इसको हमने मॉड में ऑलरेडी लिख लिया, R1 माइनस R2 मॉड में स्क्वायर इनटू वेक्टर R21, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R21, इसको क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। गेट इट और नॉट, गेट इट? तो अब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने फोर्स निकाल लिया, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 R1 मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब इनटू वेक्टर R1 माइनस R2। समझ गए बात को? समझ गए बच्चों? सभी लोग ये बात समझ गए, क्लियर हो गई? सभी लोग इस बात को समझ गए? जो बिल्कुल कंसंट्रेट रहा होगा, फोकस रहा होगा, उसको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमने F12 निकाल दिया। सारी मेहनत यहीं तक थी, ठीक है, सारी मेहनत यहीं तक थी। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे, अब F13 निकालते हैं। चलिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक, वही सिंपल, पहले Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगा, F13 का मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 या फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू थर्ड चार्ज। ठीक, के देखिए Q3 और Q1 के बीच देखिए, ठीक, के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू Q3 से Q1। ध्यान दीजिए बच्चों, ये Q3 है, 3 से 1 ये 1 है, Q1 है, 3 से 1 ये डायरेक्शन, इस वेक्टर को नाम दे दिया R31। 3 to 1 निकाल ले, 3 से 1 पॉइंट R31, मतलब R31 का कैप, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। 3 से 1 के भाई इसको नाम दे दिया R31 वेक्टर। अब वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड मतलब यहां से यहां तक की दूरी हो गई मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब 3 से 1 की तरफ का डायरेक्शन।
3 से 1 की तरफ का डायरेक्शन, तो वो कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर बताएगा। ये इक्वेशन आपने निकाल ली, ठीक। या इसको हम ऐसे लिख दे, F13 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन, यहां से यहां तक की दूरी क्या हुई? R, हमने R लिखा है, और दूरी को क्या कहते हैं भाई? यही वेक्टर है R31। इसमें दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर बताएगा, R31 कैप, और मैग्नीट्यूड R31। मैग्नीट्यूड कौन? तो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप, ठीक। ये आपने निकाल लिया, ठीक, ये आपने निकाल लिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, हाँ या ना? ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? मिटा रहा हूं मैं, ठीक। इस रिजल्ट को यहां मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक। वो याद रहेगा, बस हल्का सा देख लेंगे, याद रहेगा। मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं बेटा मैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 क्या निकल के आया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक, ये निकल के आया, ये निकल के आया। इसको कहीं पर लिख ले रहा हूं, यहां पे लिख लिया। F13 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन मॉड R31 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इनटू यूनिट वेक्टर R31, 3 से 1 का डायरेक्शन, ठीक। अब इसको भी हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? बहुत आसानी से। कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। ये Q3 है, ये हमारा, ये वेक्टर, ये Q1 है चार्ज, और पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है इसका, ठीक। ये हमारा चार्ज Q3 है, यहां पे देखिए ये है Q3, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या है? R3। यहां से यहां 3 से 1 के लिए ये वेक्टर, हमने इसको नाम दिया वेक्टर R31, हाँ या ना? क्या वेक्टर R31 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या कहा, ट्रायंगुलर में क्या कहता है? जिसका ऑर्डर अपोजिट है वही बाकी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट होता है। देखिए हम ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे जाना था ना, ऐसे जाना, ऑर्डर यही होता है, अपोजिट है। मतलब R1 इज द रिजल्टेंट, R1 जो है वो रिजल्टेंट है किसका? R1 इज इक्वल टू R3 प्लस दिस वेक्टर R31। मतलब अगर R31 की हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा? R1 माइनस R3, इसको इधर में दिए, ये हो जाएगा R31। गेट इट और नॉट? वेक्टर R31 की वैल्यू क्या मिली? R1 माइनस R3, हाँ या ना? ठीक है, तो अब देखिए यहां से, ठीक, हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अब इसको निकालने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? F13 इज इक्वल टू, ठीक है, ये बात समझ गए ना? पहले जैसे ही है, के Q1 Q3 अपॉन R31 का क्यूब इनटू, अब पहले ध्यान दीजिए, R31 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, अभी होता है ना। R31 ये वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर R31, ठीक है, 3 से 1, ठीक है, R31। तो R31 में क्या होगी? दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। इसको कैसे पढ़ते हैं? R31 कैप। तो R31 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको यहां नीचे भेज दो, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F13 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन R31 की वैल्यू क्या है? R1 माइनस R3, मतलब इसको क्या लिखते हैं? R1 माइनस R3 का क्यूब इनटू, सॉरी स्क्वायर है, दिस इज, ठीक, स्क्वायर इनटू R31 को क्या लिखते हैं? वेक्टर R31, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ R31, वही लिखेंगे R1 माइनस R3, ठीक, ये आ गया आपका। ठीक है, समझिए सभी लोग। तो अब देखिए यहां से क्या आया? यहां से फाइनली आया F13 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन, ये देखिए R1 में आती, ये क्यूब हो गया, R1 माइनस R3 का क्यूब इनटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, ये आपने निकाल लिया। ऐसे ही आपने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में F12 निकाला था, ऐसे ही आपने क्या निकाला?
F13 निकाल लिया, हाँ या ना। इसी तरह F14, F15, F1n हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, जितने भी चार्जेस है। अब हम नेट चार्ज निकालने जा रहे हैं। सभी लोगों ने नोट कर लिया? सभी लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों? ठीक, F13 यहां लिखा है, F12 यहां पे लिखा है, ठीक है, मैं छोड़े दे रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ठीक, कैसे? अब देखिए, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, नेट फोर्स हमको निकालना है चार्ज Q1 पे, ठीक है, निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक। ये देखिए चार्ज Q1 है, जितने भी फोर्स हम, तो हमको वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम करना है, हमको वेक्टर सम निकालना है, नेट फोर्स इस पे हमको निकाल लेना है। F1 क्या हो जाएगा बच्चों? F1 इज इक्वल टू क्या था? पहले हमारा F12 आया था, F12 कितना आया था? K Q1 Q2 अपॉन कितना आया था? R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, पहले हमने ये निकाला था, ठीक है। फिर F13 कितना निकाला था? F13 कितना निकाला था भाई? F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F12 प्लस F13 प्लस F14, ठीक, प्लस डैश 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 F1n, जितने भी चार्ज है, n चार्ज है, n चार्ज तक, ठीक, ठीक है, गेट इट और नॉट, ठीक है। तो अब देखिए नेट फोर्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। F12 ये आया था, F13 कितना आया था? F13 कितना आया था? ऐसे नीचे, इधर नीचे लिखना, K इसी के आगे है ये, ठीक है, K Q1 Q3 अपॉन मॉड ऑफ R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप, यही आया था। F14 कितना आएगा? यही से अंदाजा होता है ये जो प्रिंसिपल है उसके साथ K Q1 Q4 अपॉन मॉड R41 का स्क्वायर इंटू R41 कैप, होगा कि नहीं होगा भाई? यहाँ चौथा चार्ज होता, फोर्थ चार्ज से इस पे कितना फोर्स लग रहा है? R14, ये डिस्टेंस 4 to 1 क्या कर देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इस वेक्टर को R41, तो डायरेक्शन भी क्या होता है? R41 कैप। ऐसे ही प्लस डैश 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 nth चार्ज के कारण कितना लगेगा फोर्स? K Q1 Q2 अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 क्यूब, nth चार्ज होता, तो nth चार्ज के कारण कितना, nth चार्ज है उसके कारण कितना फोर्स लग रहा, मतलब वो तो एक हाइपोथेटिकल बात है, nth चार्ज जो होगा लास्ट चार्ज होगा, ठीक है, तो उसके कारण कितना होगा? N1, n से 1 पे लगने वाला फोर्स, n से 1 का डायरेक्शन, nth चार्ज से 1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन Rn1 कैप, इस तरह से हमने इसको लिखा, हाँ या ना, ठीक। अच्छा, अब मैं इधर मिटाने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब नेट फोर्स कितना होगा? देखिए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1, हम चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, K Q1 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 सब में आएगा, क्योंकि दो चार्ज में एक चार्ज तो हमेशा Q1 ही है ना भाई। Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा निकाल लिया, Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा निकाल लिया, Q4 Q1 पे कितना फोर्स लग रहा निकाल लिया, Q1 तो है ना, K Q1 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ क्या बचा? Q2 अपॉन मॉड R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपॉन, क्योंकि Q1 तो सबके साथ है, Q3 अपॉन मॉड R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर इंटू R41 कैप प्लस डैश 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 क्या बचा? Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप, हाँ या ना, हो गया कि नहीं हो गया? या K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी का सम कर देते हैं, ठीक है। नेट फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए समेशन का चार्ज ith इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट से nth एलिमेंट तक, सेकेंड क्योंकि फर्स्ट पे तो सारे फोर्स लगा ही रहे, फर्स्ट पे तो सारे फोर्स लगा ही रहे, तो यहां Q ith एलिमेंट जो भी होंगे, ठीक है, अपॉन 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 जैसे फोर्थ द्वारा सेकेंड कितना फर्स्ट पे लगा रहा है, थर्ड से फर्स्ट, n से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, मतलब
आर ith 1 का स्क्वायर, ठीक, जो भी चार्ज होगा इनटू, यहां देखें सेकेंड से 1 का डायरेक्शन, थर्ड से 1 का डायरेक्शन, फोर्थ से 1 का, तो जो भी चार्ज होगा आर ith 1 कैप, ठीक, ith चार्ज, जो भी आपका ith चार्ज हो, ठीक है, ये हमारा फाइनल फोर्स आ गया ऑन द चार्ज, नेट फोर्स ऑन द चार्ज। इस फॉर्म में हमने लिख लिया इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया। दिस इज द रिजल्ट। एवरीवन गेट दैट? सभी लोग समझ गए? इंप्लीमेंटेशन इज क्वाइट इजी। यहां आपको वेक्टर फॉर्म में तो कठिन लग रहा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लगेंगे। इंप्लीमेंटेशन जब करेंगे हम लोग सवालों में तो बहुत आसान लगेगा। समझ में आ गया? टोटल इतना फोर्स लग रहा है, या इसको इस तरह से पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लेकर नोट कर लिया सब लोगों ने, पॉज करके नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। क्या निकाला था फोर्स F12 कितना निकाला था बच्चों हम लोगों ने? F12 कितना निकाला था? F डेट फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश डैश फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज, ठीक। F12 पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या निकाला बच्चों? K Q1 Q2 अपॉन, यहां पर क्या था? R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R2। यही था कि नहीं था? वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक। F13 कितना था? प्लस K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R3, था कि नहीं था? प्लस ऐसे ही डैश डैश करके K Q1 इंटू Qn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर nth वेक्टर, हाँ या ना? यही निकाला था हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने निकाला पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, F12 निकाला, F13 निकाला इन द सेम मैनर, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन 1 F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, K Q1 ब्रैकेट में क्या होगा? Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2, ठीक, प्लस यहां पे क्या बचेगा? Q3 अपॉन मॉड R1 माइनस R3 का क्यूब इंटू R1 वेक्टर R1 माइनस R3, ठीक, प्लस ऐसे ही यहां पर जैसे कि Qn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब, मॉड में ये क्यूब इंटू R1 माइनस Rn, ठीक। ये हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? मिटा दें, ठीक है, इधर मिटा रहा हूं, ठीक है। क्या हुआ बच्चों? K क्या होता है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए F1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ith इज इक्वल टू सेकेंड से nth चार्ज तक, ठीक है, Q2 Q3 Qn तक, मतलब ये हो जाएगा Qi अपॉन R1 माइनस R2 R1 माइनस R3 R1 माइनस Rn, मतलब मॉड R1 माइनस R ith एलिमेंट का क्यूब, जो भी होगा ith एलिमेंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है, ठीक है, इनटू यहां देखिए वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस R3 R1 माइनस Rn, मतलब 2 3 4 सारे घर से इसी से, तो मतलब R1 वेक्टर माइनस R ith वेक्टर, ठीक है कि नहीं? नेट फोर्स आ जाएगा अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकाले एक्सप्रेशन दिस, ठीक। तो ये हमारा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने निकाला, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ठीक ठीक। सवाल बहुत इजी होंगे, परेशान मत होइए। न्यूमेरिकल विल बी क्वाइट इजी, इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान होगा, ठीक है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया सब लोगों ने? होपफुली समझ में आ गया होगा। मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, ध्यान दीजिए 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हैं, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये चार्ज भी है प्लस क्यू। कितना है? 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है जो Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। कितनी दी है 2 माइक्रोकूलम। कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन, देखिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। कह नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए ड्यू टू अदर टू चार्जेस एट बी एंड सी। गेट इट बच्चों, ठीक। ये एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखे हैं, यहां भी प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू और यहां भी प्लस क्यू, 3 चार्ज रखे हैं, आया ना। अब कह रहा है कि जो ये पॉइंट ए पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे आपको नेट फोर्स बताना है ड्यू टू अदर टू चार्जेस। अदर दो वर्टिसेस है बी और सी पे, तो 2 चार्ज रखे हैं, उसके कारण कह रहा है इस पे नेट चार्ज बताइए। बहुत आसान है भाई। देखिए ये चार्ज, पहले एक एक चार्ज को आपस में देखते हैं। हमने कहा ना कि 2 चार्जेस के बीच जब हम वैल्यू निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, तो दिस फोर्स विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अदर चार्जेस की प्रेजेंस के कारण ये फोर्स इफेक्ट नहीं होगा, सुपर इंपोज कर देते। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है बच्चों, ठीक है। सुपर इंपोज हो जाना, बाकी कोई है ही नहीं, हमें तुम है बस, ठीक है। तो देखिए ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, सपोज करते हैं ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, 1 सेकंड, ठीक है। मान लीजिए फोर्स कितना लगा रहा है F1। भाई ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। ये चार्ज बी पे रखा चार्ज ए पे रखे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे ही अब इसके बीच देखते हैं, जब इसके और इसके बीच देखेंगे तो हमें इस चार्ज से कोई मतलब नहीं, ये दोनों सुपर इंपोज हो गए, हटा दिया। ये इसको क्या करेगा, ये भी इसको फोर्स लगा के रिपेल करेगा। मान लीजिए कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, मान लीजिए कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है F2, ठीक। और अब इस चार्ज पे ये जो पॉइंट ए है, यहां पर जो ये चार्ज प्लस क्यू, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है। दोनों का वेक्टर सम करिए, यू विल फाइंड द आंसर। बस यही है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो हम F1 निकालते हैं पहले। F1 इज इक्वल टू ये चार्ज बी पे रखा चार्ज, इसको कितने फोर्स से रिपेल करेगा, कितने फोर्स से रिपेल करेगा, कूलम्स लॉ लगाते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और Q की वैल्यू कितनी थी 2 माइक्रोकूलम। तो Q1 की जगह Q 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 की जगह भी Q 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम दिया कि नहीं दिया, ठीक। अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए दूरी कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इसके और इसके भी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये इस पर कितना फोर्स लगा रिपेल कर रहा है, F1 फोर्स लगा के। डिस्टेंस कितनी है 10 इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे होल स्क्वायर। क्यों, अरे सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर कहते हैं मीटर में बदलो, तो कितने से डिवाइड करोगे 100 से, या 10 अपॉन 10 की पावर 2, या इसको ऊपर ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2। जब भी सेंटीमीटर को मीटर बदल लो, इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। हाँ या ना, समझ गए बच्चों, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। पहले इसके बीच फोर्स देखेंगे, जैसे अभी बताया ना, F12 पहले निकालेंगे। जब F12 निकाल ले मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो बाकी चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। फिर इसके द्वारा F3 के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स जैसे बताया था, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3, तब हमें इससे मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक। तो फिर K Q1 Q3, ओ सॉरी, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। कितना आया जरा ध्यान दीजिए, 9 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर ये 9 है, K की वैल्यू पता है, और 10 की पावर -6 कितना हुआ 10 की पावर -12 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर सॉरी स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -4। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, इसको 36 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर -3 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 10 की पावर -3 ही बचेगा, +9 है -12 है अपॉन
100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इंटू 10 की पावर -4, क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -4 से 10 की पावर 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 बचेगा। वेरी गुड बच्चों, क्या हुआ 36 इंटू 10 की पावर -3 और इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने में पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू, चलिए देखते हैं क्या हुई फाइनल वैल्यू। ध्यान दीजिए कितना हुआ 36 इंटू 10 की पावर -1 या 36 अपॉन नीचे भेज दे तो 10 की पावर -1 कर दे, 10 की पावर +1 या 0 काटा डेसिमल लगाया, F1 की वैल्यू आई 3.6 न्यूटन। हाँ या ना, किधर लगेगा फोर्स, ये B है ये A है, ये B पे रखा चार्ज A पे चार्ज ऐसे रिपेल कर रहा है, मतलब देखा जाए तो किधर जा रहा है along B। हाँ या ना, ठीक। अब C पर रखा चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये Q इस Q पे कितना फोर्स लगा रहा है, हमने माना F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होगा KQ1 Q2 KQ1 Q3 एक ही बात है, Q1 Q2 Q3 जो कुछ भी लिखो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R², K9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इसको Q1 मान लो, चाहे इसको Q1 मान लो, इसको Q1 मान लो, चाहे इसको Q2 मान लो, चाहे इसको, एक Q1 है Q2, ठीक। Q इंटू Q, Q1 भी Q, Q2 भी Q और Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम, तो Q1 2 इंटू 10 की पावर -6 और Q2 भी कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर वही 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर मतलब का स्क्वायर। हाँ है ना, जरा देखिए पहले और इसमें कोई चेंज है वैल्यू में ना, दोनों चार्ज 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, K की वैल्यू कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी उतनी, मतलब आंसर भी उतना ही आएगा, F2 = 3.6 न्यूटन। बस डायरेक्शन क्या होगा, जैसे पॉइंट C से A, ये इस पर रखा चार्ज इस पर फोड़ा किधर की तरफ, इधर की तरफ, मतलब along CA। हाँ या ना, ठीक। अब हमें इस A पर रखा जो चार्ज है इसका नेट फोर्स निकाल लेना है, नेट फोर्स कितना लगेगा, समझ गए बच्चों। नेट फोर्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, ये F1 है ये F2 है, कैसे निकाल लें, कैसे निकाल सकते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना है, F नेट पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, सबसे आसान F1 F2 भी, F1 है ये F1 है ये F2 है, लगा देते नहीं लगाते थे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले, ये रिजल्टेंट होता था कि नहीं होता था, दोनों फोर्स दोनों क्वांटिटी से पास होने वाला उसी पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल, तो ऐसे हमने ये पूरा किया, ये रिजल्टेंट F नेट हो जाएगा, निकाल लेते हैं F नेट। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 या पॉइंट A पे जो चार्ज है, बहुत आसान है, क्या फोर्स होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, सबसे ज्यादा बार भैया यही प्रयोग करोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, समझ रहे, सबसे ज्यादा बार, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आप यूज करेंगे इसको, ठीक। रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अच्छा F1 भी ऐसे देखिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये F1 है, अरे ये F1 है, सॉरी बच्चों, ये F2 है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है, ये रिजल्टेंट है F नेट, ठीक है। ध्यान दीजिए F1 भी 3.6 न्यूटन है, F2 भी 3.6 न्यूटन है, मतलब लेट हम मान लेते हैं F1 बराबर है F2 के, मतलब दोनों सेम है तो दोनों को F मान लिया। अच्छा हाँ, F नेट स्क्वायर, तो F नेट का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, F1 की जगह भी F लिख दें F स्क्वायर, F2 की जगह भी F लिख दें F स्क्वायर प्लस 2F F1 भी F F2 भी cos थीटा। ध्यान दीजिए एंगल कितना है दोनों के बीच, एंगल कितना है, अरे भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 मतलब ये टोटल भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है, मतलब cos 60 डिग्री, गेट इट। अच्छा F नेट = इसको अंडर रूट में ले आइए, ठीक, F स्क्वायर कितना हुआ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, हाँ या ना, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कटा, यहाँ क्या बचा 3F स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो गया F√3।
F कितना है, F1 बराबर F2 3.6 न्यूटन, 3.6 रूट 3 नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। ये आपने निकाल लिया, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए आपने निकाल लिया नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। ठीक, अब बाकी रूट 3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दिएगा, थोड़ा करिए ना, थोड़ा भाग करिए। ठीक, इस तरह से हम भाई यहां पे चार्ज क्यों था, यहां पे चार्ज क्यों था, गिवन चार्ज, ये गिवन चार्ज इस पे करा नेट फोर्स निकाले, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स ये F1 अलग निकाल लिया कूलम लॉ से, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स F2 अलग निकाल लिया कूलम लॉ से। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया पैरेललोग्राम लॉ से, बात खत्म। समझ गए बच्चों, बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में बता रहे थे तो आप सब परेशान हो गए थे, एक एक स्टेप लिखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। और इस तरह से पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन के बिल्कुल शानदार सवाल लेके आएंगे और हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य की तरफ दिन पर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर घड़ी, हर सेकेंड बढ़ते ही रहिए। ओके बच्चों, ओके।